जहानाबाद जिले के कृष्णा गार्डन में जहानाबाद, अरवल, नालंदा सहित कई जिलों के संवेदक अपनी समस्या को लेकर आपस में एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक का शुभारंभ दीप जलाकर किया गया। साथ में सभी संवेदकों ने एक साथ खड़े होकर राष्ट्रगान के साथ बैठक का शुभारंभ किया। संवेदक मुन्ना सिंह ने कहा कि सरकार संवेदक के साथ नाइंसाफी कर रही है। जब तक संवेदकों के हित की बात सरकार के द्वारा विचार नहीं किया जाएगा, तब सभी संवेदक मिलकर एक बैनर के तले जन आंदोलन चलाने का काम करेंगे। सरकार ने जो संवेदक के साथ मापदंड तैयार किया है वह संवेदक के हित में नहीं है। इन्हीं समस्याओं को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। इधर संवेदक कृष्णा प्रसाद ने संवेदक की समस्या को लेकर कहा कि सरकार को संवेदक के हितकारी योजना बनाने चाहिए ताकि संवेदक अपनी कार्य को गुणवत्तापूर्ण कर सके। दिनेश कुमार की रिपोर्ट। गीत की चंद पंक्तियों से इसके पहले हम कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान से करेंगे। तो आप तमाम लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि आप अपने अपने आगे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता जय है। झूम रहे हैं, झूम रहा इंसान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। बहुत कुछ देकर लोग अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं और हम सभी भी स्वागत कर रहे हैं अपने करतल ध्वनि से। कहते हैं यह परंपरा हमारे लिए वैदिक युग से चला आ रहा है। सबसे पहले हम अपने बीच आए अतिथियों को स्वागत करते हैं और अभिवादन करते हैं ताकि हमारा कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो। तुलजा जी, सतीश बाबू तुलजा जी आए हुए नालंदा से और अरवल है जो है श्रीमान, कैसे स्वागत करूं आपका बात समझ न आए। उसकी बात रही भरोसा तो करना ही होगा ना। कभी न कभी तो सुबह होती है। मान लीजिए कि आज हम लोग का सुबह है, संवेदक लोगों का आज स्वर्णिम सिलसिलेवार तरीके से कर रहे हैं। इसी में आज का जो तिथि था वो जहानाबाद के लिए था और सारे लोग हम लोग संकल्पित हुए हैं। सारे लोग हमने दृढ़ संकल्प लिया है कि आगे से किसी भी निविदा में हम लोग शेड्यूल से नीचे नहीं जाएंगे। जो शेड्यूल होता है बीओ की दर से नीचे नहीं जाएंगे और जो सरकार की नीतियां हैं उससे हम लोग सही करने के लिए अनुरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे। उन्होंने जिस माध्यम से होगा हमको उसको अपने हक के लिए मांग करेंगे और उसको मांग को मनवाएंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मुन्ना सिंह नाम हुआ मेरा। संवेदक संघ का आज गठन होना था। प्रदेश संवेदक संघ के अध्यक्ष आए थे तो जिला कमेटी का गठन होना था और साथ साथ संकल्प लेना था सभी ठेकेदारों को कि हम लोग माने संकल्पित होंगे कि सरकार जो नियम लाई है कि कितनों परसेंट 100% भी नीचे आदमी जाए शेड्यूल रेट से, उस पर हम लोग संकल्प लिए हैं कि नहीं हम लोग शेड्यूल रेट पर ही टेंडर डालेंगे क्योंकि काम कराने में हम लोग को गुणवत्ता की आवश्यकता होती है। किसी काम को अगर गुणवत्तापूर्ण नहीं करेंगे तो हमारा भी क्षति होगा, सरकार की भी क्षति होगा, देश की भी क्षति होगी। तो हम लोग को गुणवत्तापूर्ण काम करना है। उसके लिए हम लोग पूरी तैयारी से संकल्प लिए हैं कि कोई भी संवेदक शेड्यूल से नीचे टेंडर नहीं देगा। अरवल और जहानाबाद के संवेदक संघ के द्वारा कार्यक्रम एक रखी गई थी संवेदक संघ का। इसमें हम बिहार के अन्य जिलों से सारे संवेदक लोग यहाँ उपस्थित हुए थे।
23 है की संख्या में। ये उद्देश्य हम लोग का प्रथम उद्देश्य है कि सरकार की जितनी नीतियाँ हैं हम लोग के विरुद्ध है। जो इकरारनामा होता है तो दोनों पक्ष का बराबर हक होना चाहिए किसी भी निर्णय लेने के लिए। कोई गलती अगर करता हो एक पक्ष तो दूसरा पक्ष सजा दे, और अगर दूसरा पक्ष गलती करता हो तो ये पक्ष पहला पक्ष सजा दो। ये दोनों के लिए बराबर होनी चाहिए, लेकिन हम लोग के इकरारनामा में ये व्यवस्था नहीं है। और प्लस क्योंकि जो हम लोग जो रेट डालते थे, कोई भी शेड्यूल ऑफ रेट बनता है जिसको हम लोग कहते हैं प्राकलन राशि, तो एस्टिमेट का जो अमाउंट होता है उससे कम पे टेंडर डालने का पहले प्रावधान था 10% का। अब उसको कम करके कर दिया गया कि आप कितना हो नीचे चले जाइए, कोई रोक नहीं है। इससे क्या हो रहा है कि प्रदेश के कार्य की गुणवत्ता पे असर पड़ रहा है, प्लस प्रदेश के कार्य के ससमय नहीं पूरा हो रहा है। बहुत सारी परियोजना है जो लंबित हो जा रही, क्योंकि संवेदक को जब पैसा नहीं बचता है तो बीच से ही काम छोड़ करके भाग जा रहे हैं, वो बेचारे ब्लैकलिस्ट हो रहे हैं। इसीलिए कि सभी संवेदक के पास एस्टिमेट को पढ़ने का, समझने का उसका साधन नहीं है, उसके पास दूसरा इंजीनियर नहीं, क्योंकि वो छोटा संवेदक है। तो उसके चलते वो बहुत बिलो में जाकर के, बहुत माइनस में जाकर के जो प्राकलन बनाते हैं इंजीनियर, सरकारी इंजीनियर, क्योंकि उनको मालूम होता है कि ये काम 100 रुपये से कम में नहीं होगा, फिर भी हमारे जो संवेदक भाई हैं जो जागरूक नहीं है, जो उनके पास अनुभव नहीं है, वो काम लेने के लोभ में वो कम में चले जाते हैं।